नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा में नौकरी लगना चाहते हैं और हरियाणा की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इससे महत्वपूर्ण वीडियो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होता है, युवाओं को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है और अगर उस समय गलती हो जाए तो उस गलती को 5 साल तक भुगतना पड़ता है। साथियों, कई बार मैं बार बार यही कहता हूं कि राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सभी युवा या जो हमारा भी प्लेटफॉर्म था, हम सभी का मानना यह था कि हम किसी भी पार्टी को किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसका जहां मन करे वैसे ही वो अपना वोट करे, और ना ही अब हम किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन युवा को जागरूक जरूर करना हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य को करना बेहद जरूरी है। साथियों, आज हमने एग्जाम दिया, यानी कि हम सभी साथियों की बात कर रहे हैं जो 25,000 पदों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या जिनके एग्जाम अब चल रहे हैं। आप सबने जब एग्जाम दिया है, उसमें आपके अच्छे नंबर बने हैं, तभी आप रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने एग्जाम में बैठते ही नहीं तो वो साथी रिजल्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो साथी मान लेते हैं कि दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि दोबारा एग्जाम हो जाए, अपना नंबर जैसे भी जो भी सोच रहा है कि किसी प्रकार से मुझे एग्जाम देने का मौका मिले और मैं भर्ती में पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन पाऊं। सिलेक्शन पाने का एक ही तरीका था, अपनी तैयारी से और अपने टैलेंट से। अगर सिलेक्शन मिलता है तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। हरियाणा में 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था। कभी किसी कैंडिडेट को किताब उठाने की जरूरत ही नहीं थी। नौकरी मिलेगी तो सिर्फ झंडा उठाने से मिलेगी, ये 2014 से पहले का रवैया था। बीजेपी पार्टी ने रवैया बदला। 2014 से 19 में अच्छी भर्तियां हुई। 19 से 24 के कार्यकाल में भर्तियां कुछ हुई हैं, टीजीटी की या एक पुलिस की भर्ती हुई है, कुछ भर्तियां जो और ग्रुप डी की भर्ती हुई है। ये जो भर्तियां हुई हैं वो तो सही तरीके से हुई है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ भर्तियां जो सीईटी वाली भर्तियां थी वो पेंडिंग रह गई, वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। इसलिए युवाओं में रोष भी था और रोष होना जायज भी था। लेकिन उस रोष के बाद युवा फिलहाल ऐसा सोच रहे थे कि भी जो हमें ज्वाइनिंग देगा हम उसके पक्ष में वोट करेंगे। ना युवा बीजेपी का पक्षधर था और ना युवा कांग्रेस का पक्षधर था। अब हरियाणा में देखिए लहर कौन खड़ी करता है? हरियाणा की जनता। जो जिताना जानता है वो हराना भी जानता है, जो उठाना जानता है वो गिराना भी जानता है। तो जिनको घमंड हो वो तो घमंड से उतर जाएं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जो बयान आ रहे हैं। साथियों, वीडियो को एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आपको ये वीडियो सही नहीं लगे तो आप बेशक शेयर मत करिए, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को मैं गारंटी देता हूं शेयर जरूर करोगे, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं भर्तियों की और हरियाणा में नौकरी लगना चाहते हैं तो। अब साथियों, बात थी कि युवा लगातार डिमांड कर रहे थे दोनों ही पार्टियों से, इसमें भी कोई दो राय नहीं, भी दोनों ही पार्टियों से मांग कर रहे हैं हम, जो मुख्य पार्टियां हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो लगातार बयान आए हैं, पहला बयान आया नीरज शर्मा का, जो कांग्रेस के विधायक भी थे और फिलहाल प्रत्याशी भी हैं। उनका बयान आने के बाद कि 50 वोट में एक नौकरी मिलेगी, आप सबने सुन भी लिया होगा अगर आप एक्टिव हैं तो साथियों, उस बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्तिगत बयान हो सकता है, बल्कि कांग्रेस की तरफ से उस बयान का खंडन नहीं किया गया। कमाल की बात है। लेकिन फिर भी कई युवाओं के मन में यह भ्रम था कि जो ये बयान है ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा का बयान आ रहे थे कि हम इन युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और लेकिन आगे भर्तियां कैसे होंगी इसका प्रोसेस उन्होंने भी नहीं बताया था। अब सिर्फ एक दीपेंद्र हुड्डा के अलावा किसी भी पार्टी के नेता ने ना तो उन बयानों का खंडन किया था। शमशेर गोगी का बयान आया था कि हम तो पहले अपना घर बनेंगे, वो बयान तो आपने देख लिया। उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता, मेरा चैनल सिर्फ नौकरियों के लिए है, तो आपको सचेत करना बेहद जरूरी है। लेकिन आज जो 3 बयान आए हैं वो सुनना बेहद जरूरी है। और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
जी हां साथियों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी क्या कह रहे हैं अब आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं मुद्दे पर। ये देखिए साथियों, पहला बयान, ये कांग्रेस का कौन नेता है, देखो ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इनका बयान एक बार आप सुनिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं नौजवान भाइयों, मैं अपना यहाँ नंबर देके जाऊंगा। आप लोग केवल अपना पर्चा ले आना जिस पे रोल नंबर लिखा हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपकी नौकरी का आवेदन मैं लेके जाऊंगा। वो साथियों, आपको सुन गया होगा, नहीं भी सुना है, ये सारे वीडियो हमने टेलीग्राम पर, मैं ये वीडियो के बाद उपलब्ध भी करवा दूंगा। इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने रोल नंबर लेकर आ जाना, मैं खुद भूपेंद्र हुड्डा के पास जाऊंगा और मेरे नंबर देकर जा रहा हूं आपको, कभी भी आप कॉल कर लेना, आपकी नौकरी की पैरवी मैं करूंगा। ठीक है, पहला बयान। अब दूसरा बयान सुनिएगा साथियों, यह है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आगे इनका बयान सुनो। सरकार हमारी आएगी और उदयभान उस सत्ता के केंद्र में होगा। कम से कम 5000 बच्चों को अपने कि सरकार हमारी आएगी और मैं सत्ता के केंद्र में रहूंगा और 5000 नौकरी मेरे हाथों से दी जाएंगी। समझ रहे हैं आप, लगातार बयान आ रहे हैं, और सुन लो। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे, 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू जाके दे दो, चलता। और विकास करना तो मेरा शौक है। सुन रहे हैं साथियों, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये कह रहे हैं कि आपके गांव का जो हिस्सा बनेगा, गांव का हिस्सा कब से बनने लग गया, मेरिट में जिसमें टैलेंट होगा वो नौकरी पाएगा। गांव का हिस्सा कब से बनने लग गया, आप समझ रहे हैं बात कहां की जा रही है, कि आपके गांव का हिस्सा जो नौकरियों में बनेगा उससे 20-30% ज्यादा मैं लेकर आऊंगा और आपको नौकरी दिलाऊंगा। लगातार नौकरियों के मुद्दे के ऊपर जहां बीजेपी कह रही कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे रहे हैं, उधर साथियों वो प्रोसेस मान लेते हैं कि लेट लतीफी हुई है, उससे युवा परेशान है, युवाओं को परेशान किया गया है, हम इसको बात को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो नौकरियां उन्होंने दी हैं वो तो पारदर्शी तरीके से दी गई हैं, जो नौकरियां वो, और अगर ये 25-30 हजार का प्रोसेस होगा, ये आपके एग्जाम में किसी से पैसे लिए हैं, एग्जाम लीक हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है, एग्जाम सही तरीके से हुआ है, अगर इनका रिजल्ट आ जाता या आएगा तो अब वो कब आएगा वो आप समझ रहे हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी योग्यता रखते हैं तो आपको इतनी समझदारी है साथियों। सब 10+2 या ग्रेजुएट किए हुए या पोस्ट ग्रेजुएट किए युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इतनी समझदारी तो हर युवा में है कि ये क्या कहने लग रहे हैं। और जब नौकरियां बढ़ती हैं तो किन किन को नौकरियां मिलती हैं, 2014 से पहले आप अपने घर वालों से, अगर आप उस समय एक्टिव नहीं थे, कोई नया युवा एक्टिव हुआ है, जिसको जो पहले से एक्टिव था वो उसको पता है, अगर वो एक्टिव नहीं थे तो एक बार घर वालों से ये राय जरूर कर लें कि पहले नौकरियां कैसे मिलती थी। अगर ये तो जो कह रहे हैं वो बात देखिए, जो चुनाव के समय बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो वो करेंगे, अगर वो करेंगे तो फिर वो भर्तियां कैसे होंगी। और कमाल की बात है, एक व्यक्ति का बयान आया, उसको व्यक्तिगत माना जा सकता है, या तो सभी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी वही बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या जा रहा है, इसका मतलब क्या जा रहा है, और ना ही कोई इन बयानों का खंडन कर रहा है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। तो साथियों, विचार करने वाली बात है, हम ये नहीं कह रहे आप किस पार्टी को, जिस पार्टी के ऊपर आपका मन हो उसको आप वोट दीजिएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बार इस मुद्दे के ऊपर विचार करना बेहद जरूरी है। नौकरियों का मुद्दा है, 5 साल में एक बार सरकार चुनने का मौका मिलता है, और जो भी आपकी राय होगी वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।